मैथ फाउंडेशन के परसेंटेज क्लास 4 में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 3 तक करीब 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें 76 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारा वीडियो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 नहीं देखे हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 को देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपको सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज चल रहा है अभी। परसेंटेज के बाद टाइम एंड नहीं, परसेंटेज के बाद चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस लाया जाएगा। चलिए 76 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 4% की दर से घटती है, तो शहर की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, शहर की जनसंख्या कितनी है ये आपको बतानी है। तो चलिए देखिए, 4% को आप जब पता है क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। 4% को आप लिख सकते हैं 1/25। तो क्या बोल रहा है कि 4% की दर से घटती है। जब 4% दर की घटती कितने साल? 2 साल तक। मान लीजिए पहले जनसंख्या रही होगी 25, तो घटने के बाद क्या हुआ? 24। क्योंकि जो ऊपर होता है ये क्या होता है? प्लस और माइनस होता है। ठीक है, अगर वो बढ़ने के लिए बोलता तो 25 में से 1 जोड़ा जाता और घटने के लिए बोला है तो माइनस होगा। तो कितने साल तक हो रहा है ये? 2 सालों तक। 25 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 5 और इसको गुणा करके तो हो जाएगा ये 576। तो उसने क्या बोला है कि 2 वर्ष पहले यह शहर की जनसंख्या इतनी थी। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर 2 ईयर पहले, और इसको क्या कर देते हैं प्रेजेंट। तो 2 ईयर पहले की जनसंख्या कितना है? 625, यानी इसकी जनसंख्या है ये 625। संख्या कितनी है? 62,500। 62,500। तो 625 और 625 गुणे कितना है ये? प्रेजेंट। उसने वो क्या बोल रहा? तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो वो ये प्रेजेंट जनसंख्या है, तो इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? करंट जनसंख्या पता चल जाएगा। तो इसका करंट जनसंख्या है, ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 100 बार। तो ये हो जाएगा 57600। 57600 ये है शहर की वर्तमान जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 77। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? देखिए, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल है। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी क्या है कि ये बीच में जो सवाल आ रहा है तो इसको थोड़ा सा हम लोग बस थोड़ा बहुत उसका प्रयोग करेंगे, और जब अगर मिक्सचर एलिगेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको पूरा ज़्यादा फार्मूला उसमें बताएंगे। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखिए क्या बोला उसने। एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है। ठीक है, मैन और वुमेन। तो अगर क्या बोला 10% बढ़ जाती है, तो ये 10% है, और वुमेन कितनी है? 8% है। लेकिन कुल जनसंख्या कितना है? कुल जनसंख्या 9% है। ये सभी परसेंटेज में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि मिक्सचर एलिगेशन में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? इसका घटा के इधर लिखते हैं और इसका घटाकर इधर लिखते हैं। जब इसका 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, और ये 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा।
और उसने बोला क्या, टोटल देखिए ये एक एक अनुपात आ गया, 1:1:2, यानी 2 बराबर कितना हो गया, 8000। तो 8000 बटा के 2, तो बराबर हो जाएगा 1 का 4000। यानी ये ऑटोमेटिक आपको पता है कि ये दोनों 1 1 दिया है, टोटल संख्या 4000 है, 8000 है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी मेन 4000 हो जाएगा और ओमेन भी 4000 हो जाएंगी। यानी इसका ऑप्शन कितना है, पुरुषों की संख्या कितनी होगी, ये ऑप्शन लीजिए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,50,000 है। पुरुषों की संख्या 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तथा महिलाओं की संख्या 21% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 4,55,000 हो जाती है। पुरुषों की संख्या क्या थी। देखिए ये भी मिक्सचर एलिगेशन से लगेगा, बस इसमें क्या आपको 2 रेशियो दिया है, एक रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, मैन और ये ओमेन। तो मैन का कितना दिया है 7% और ओमेन का क्या दिया है 21%। और देखिए अब इसका हमें बीच का संख्या दिया नहीं है, बीच संख्या निकालना पड़ेगा। हमें क्या दिया 3,50,000। ये 3,50,000 क्या है, पुरुषों की संख्या है, कितना 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितना जाती है 4,55,000। तो ये है 3,50,000 और उसके बाद जनसंख्या कितनी जाती है 4,55,000। कितने साल में, 3 साल में। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस है 105 कितना है 10,500। ठीक है 1,05,000 ठीक, 1,05,000 हो गया, इसके बीच का डिफरेंस हो गया। और कितने पाएगा 3500 पर। यानी इसका हमें क्या करना है, देखो ये क्या है, हम परसेंटेज निकालेंगे इसका कि कितना परसेंट इसका इंक्रीज हुआ है 3 साल में। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि इसके बीच का डिफरेंस किससे पर ये प्रॉफिट हुआ है इसका 3,50,000 पर। 3,50,000 गुणे क्या है 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30%। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो जब कट पीट के क्या आ जाएगा, ये देखिए ये क्या है, ये 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो इससे कट जाएगा, ये 35 है, 35 यहाँ क्या हो जाएगा 105। तो यानी ये चला जाएगा आपका 30 बार, तो हो जाएगा 35%। और ये क्या है 30% क्या है 3 साल का है। तो आपको 1 ईयर का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें 3 से भाग देना पड़ेगा। जब इसे 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10%। यानी 1 साल क्या होगा 10%। अब ये यहाँ प्रतिवर्ष की बात पूछा है, प्रतिवर्ष, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 10%। ठीक है, अब ये निकल गया। अब इसका आप मिक्सचर एलिगेशन लगा दो। ये 10 में से 21 गया, कितना बचा 11, और इधर 10 में 7 गया 3। अब क्या 11 10 कितना हो, 11 3 क्या हो गया 14 हो गया। 14 कितना, उसके क्या बोला 14 कितना टोटल जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या कितना है 3,50,000। 3,50,000 14, जब इसको आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 पर 25,000। ठीक है, इसको आप भाग देंगे तो 25,000, सॉरी 25,000 लिखना चाहिए, तो वो एक, ठीक है 25,000 हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसने क्या बोला है कि हो तो पुरुषों की संख्या क्या है, तो पुरुषों की संख्या ये है 11, तो 25,000 में 11 का भाग 11 गुणा कर देंगे तो पुरुषों की संख्या निकल जाएगी, बोले 11, तो ये आ जाएगा 27। जब आप भाग देंगे
275,000। इसका आंसर कौन है? 275, यानी बी ऑप्शन नीचे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79। एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ये भी मिक्सचर एलिगेशन से हम लोग लगा सकते हैं, उसी से इसको सॉल्व भी करेंगे, उससे इजी पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या थी, गांव की जनसंख्या कितनी थी? 9,800 थी। तो कह रहे देखिए पहले इसमें क्या दिया है, मेन और वोमेन। तो इसका क्या है, 8 है, 8%। और दूसरा क्या दिया है, 5%। और इसके बीच का हमें पता नहीं है, हमें बीच का कैसे निकालना है। तो बीच के निकालने के लिए पहले क्या दिया है, ये 9,800 और उसके बाद क्या है, कितने सालों में तो गांव की जनसंख्या इतना % हो जाती है वृद्धि के बाद। तो ये हो जाएगा 10, 4, 5, 8। तो इसमें डिफरेंट कितना है, इसके बीच के डिफरेंट है 658 किस पे है, 9,800 पर, और गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 329 बटा के 49। ये क्या है, 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा तो ये आ जाएगा 47 बटा के 749। ठीक है, 7 चौक 28, 749, तो ये इतना आ जाएगा। ओके, अब ये देखिए क्या है, ये भिन्न में दे दिया है। अब ये अगर 40 वैसे होता तो 47 रख देते, अभी भिन्न में दे दिया है, फिर भी कोई बात नहीं, आप इसको उस पर रख दीजिए। चलिए आगे बताते हैं कैसे करना है। इसको आप 7 कर दीजिए, और हमें पता है कि अगर ऐसे होगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा, हमें आंसर पॉइंट तो लाना नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसे 7 से सभी में गुणा कर देना है। यहाँ पर 7 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 7 से इसमें गुणा कर दीजिए, और यहाँ भी 7 से इसमें गुणा कर देंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो जो अगला वाला नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 8 7 56। ये 8 7 56, इसका है 7 5 35, और ये 7 7 कट गया तो ये क्या हो गया 47। ठीक है, अब इनको उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अब ये 47 है, 47 में से 35 निकला, कितना बचेगा 12, और ये 47 है, 56 निकला 3 9, यहाँ बचा 9। ठीक है, इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा 4 से, ये कट जाएगा 3 से, 4 और 3 का रेशियो बचा, 4 3 कितना होता है, 4 3 7 हो गया। टोटल संख्या कितनी दी है, 980 दिया है। तो 9800 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1400। पूछा क्या है, तो पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो गांव पहले क्या था, ये 4 है, बाद में जब घटने बढ़ने के बाद 3 आया, वुमेन पुरुषों की संख्या मेल तो 4 है। तो अगर हम 1400 में 4 का गुणा कर देंगे कितना आएगा, ये 14 चौक का 56, यानी ये जाएगा 5600। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर
80। एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 से 2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 37 से ही 1/2% बढ़ती है तथा तीसरे साल 57 से 1/2% घटती है। यदि 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये उसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसने क्या है बस ये क्या दिया है, ये परसेंटेज में वो रेशियो दे दिया है, जैसे कि ये क्या दिया है 16 से 2/3 में दे दिया है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन से लग रहा है। लेकिन अगर आप हमारा पहले के वीडियो देखे हुए हैं तो आपको ईजिली आप इसे निकाल सकते हैं कि कैसे इसको ईजिली तोड़ा जा सकता है। देखिए 16 सही 2/3 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/6। अब कैसे आता है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चलिए यहाँ हम तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए क्या है ये 6 दूना 18, 18 2 20, 20 के 0, ठीक है 6 18, 18 2 20 के 0 से 2, 3 एकम 3, 3 2 5, नीचे कितना हो गया 3। ये परसेंटेज है तो परसेंटेज घटाने के लिए क्या होता है नीचे 100 से गुणा हो जाता है। जब इसको आप काटेंगे देखिए एक 0 से 0 कट गया, 5 6 का 30, तो इसका क्या आ जाएगा 1/6। तो ये इसका लॉजिक है, इस तरह से निकल जाएगा। और तो ये है 37 सही 1/2 का होता है परसेंटेज 3/8 और 57 1/7। देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, ये क्या है यहाँ पर 7 है, ठीक है 1/2 रहेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। 1/7 है, वो लिखते टाइम मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/7। अब इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। उसने क्या बोला है 3 सालों में, तो 1 क्या है ये 6, क्या हुआ ये बढ़ती है तो 6 से क्या हुआ ये हो जाएगा 7, और ये क्या 3/8 बढ़ती है तो ये 3 से 8, 8 3 11 हो जाएगा, यानी ये 8 हो गया और यहाँ क्या होगा 3 जुड़ जाएगा तो 11 हो गया। और उसमें क्या है 7 दिया है तो 7 अभी क्या घटती है तो 7 में से 3 निकले 4 निकलेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। देखिए जो कटता है इसको काट दीजिए, देखिए ये कट रहा है 3 से इसको काट सकते हैं, 3 दूना के 6। अभी ये 7 से इधर 7 कट जाएगा तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 और ये 11, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि 3 साल बाद जनसंख्या 44 हो जाती है, तो ये बाद की जनसंख्या है, ठीक है ये बाद की है। तो ये किस पे हुई 44 पर, 44,000 पर 11। और उसने क्या बोला है कि तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करने के लिए 16 से गुणा कर देंगे तो ये पहले की जनसंख्या पता चल जाएगा, ठीक है। इसको जब कटेगा तो ये चला जाएगा 4 बार, यानी 4,100 चौका 64, यानी इसका 64,000, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन नीचे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, जयपुर शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है तथा तीसरे साल 40% घटती है। यदि 3 वर्ष में जनसंख्या 20,800 कम हो गई तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें परसेंटेज भी ईजी दे दिया है, जिसको आपको तोड़ने में ज़्यादा आसानी नहीं होगा, ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। 10% का आपको पता है 10% बढ़ती है तो 10% क्या आता है 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 20% बढ़ती है 20 से क्या होता है 1/5, 1/5 का 5 से 6 हो जाएगा, और 40% घटती है तो 40% का आपको पता है 40% का हो जाता है कितना 2/5, 2/5, ठीक है। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो 40/100, ये 0 से कट गया, 2 दूना 4, 2 5
10 2/5। तो ये हो गया 5। तो अब ये यहाँ दिया है घटती है तो 2 कम हो जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 125 और यहाँ पर आ जाएगा 99। ठीक है, और इसमें 99 कैसे आएगा, इसको पहले काट दीजिए। क्या हो जाएगा ये काटने से, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 5 10। तब हो जाएगा 50 25 25 5 125 और 3 3 9 11 99। अब इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है, इनके दोनों के बीच का अंतर है 26। इससे बोला है घटती संख्या 3 वर्ष के जनसंख्या इतना कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो आपको पता है कम और बढ़ जाती है तो इनके क्या होता है, बीचों के अंतर होते हैं। ऐसे केस में उनके अंतर पर गुणा किया जाता है। 26 बढ़ जाती है यानी ये 26 बराबर कितना हो गया, 20,800। यानी 1 बराबर हो जाएगा 800। तो क्या बोला, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करने के लिए कितना, ये वर्तमान जनसंख्या है 125। तो अगर हम 800 में 125 का मल्टीप्लिकेशन कर दें 125 तो कितना आ जाएगा, ये 1 लाख। ये ऑप्शन नीचे करेक्ट। ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है। बचे हुए भाग की 10% जनसंख्या अमेरिका में तथा शेष जनसंख्या का 10% ऑस्ट्रेलिया में प्रवास करती है और ब्राज़ील में केवल 3,64,500 औरतें शेष बचती हैं। दिया गया है कि ब्राज़ील में प्रवास पूर्व औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी थी। ठीक है, तथा वह अनुपात प्रवास के बाद भी अपरिवर्तित रहता है। तो प्रवास से पूर्व ब्राज़ील की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए एक चीज़ खास बात दिया है तो उसने बोला है कि औरतों की संख्या पुरुषों के संख्या से आधी थी। ठीक है, और उसने बोला है कि प्रवास के पूर्व औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी थी तथा वह अनुपात प्रवास के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जो प्रवास रेशियो है वो बदलेगा नहीं। ठीक है, ये इससे काफ़ी हेल्पफुल करेगा सॉल्व करने में। तो देखिए उसने क्या बोला है, ये मेन हो गया, ये ओमेन हो गया। इनका रेशियो क्या है, मेन 2 हो गया तो ओमेन क्या 1 है। अगर ओमेन का दुगुना आधी बोली है, औरतें की जनसंख्या क्या है, पुरुष की जनसंख्या से आधी है, तो ये अगर 1 रहेगा तभी तो पुरुष 2 होंगे। और उसने क्या बोला है, पुरुषों जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 3,64,500। ये संख्या है 3,64,500। ठीक है, तो ये संख्या औरतों की है, इसका जब दुगुना कर देंगे इसका तो ये हो जाएगा 72,900,000। ठीक है, अगर इनको दो जोड़ देंगे, अगर इनको जोड़ देते हैं तो ये टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, पूरी जनसंख्या पुरुष और औरतों की मिलाकर 10,9,35,00। ये टोटल जनसंख्या हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें बोला हुआ है कि 10% जनसंख्या अमेरिका में तथा देखिए ब्राज़ील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है। मतलब 10% संख्या अगर चली जाती है तो 10% में क्या होता है, 10 से 9। बचे हुए भाग का 10% जनसंख्या अमेरिका में, फिर ये क्या हुआ, फिर 10% में क्या हो जाएगा 9, फिर तथा शेष जनसंख्या का 10% ऑस्ट्रेलिया में, तो 10 का 9। टोटल जनसंख्या कितनी होगी, ये 1,000, यहाँ कितना हो गया 729। उसने बोला हुआ है कि जनसंख्या, तो जो प्रेजेंट जनसंख्या है वो क्या है, ये है 729। तो प्रेजेंट जनसंख्या टोटल जनसंख्या कितनी है, ये है, तो इसका हमारे बराबर ये है, तो इसका क्या करेंगे 10,935,00
बराबर कितना 729। और अगर हमें क्या पूछा पूर्व जनसंख्या ब्राज़ील की, अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो पहले की जनसंख्या इसकी पता चल जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 15 लाख। क्वेश्चन नंबर 83, नागपुर की वयस्क जनसंख्या में से पुरुषों का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है। वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है? माना कि कोई व्यक्ति एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और न कोई महिलाएं एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह करती है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट करने के लिए उसने दे रखा है। ओके, तो उसने क्या बोला है, मेन का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है। नागपुर की वयस्क जनसंख्या में से पुरुषों की 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है। ये हो गया कितना, मेन गुणे 45%, 45% बराबर मेन गुणे 25%। इसको जब सॉल्व करेंगे मेन तो ये 25 ऊपर ही रहेगा, 45 जब जो काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 हटा के 9। ठीक है, ये इतना आ जाएगा 5 और 9, यानी एक नया रेशियो बन जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9। ठीक है, एक नया रेशियो बन गया। अब इसमें क्या बोला है उसने कि 45% और इतना, तो ये देखिए नया रेशियो। अगर ये 5 और 9 बना तो इसको क्या करेंगे कि एक हम लोग क्या करेंगे 5 9 से तो प्रॉपर हो नहीं पाएगा, इसमें क्या कर देंगे हम लोग 100 का 500 ले देंगे और इसको 900 ले देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 500 और ये क्या हो जाएगा 900। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा, परसेंटेज में नहीं आएगा वैसे। ठीक है, तो चलिए अब उसकी ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, अगर इसको टोटल देंगे 9 5 14, 1400 हो गया। अब देखिए 1400, अब इसकी क्या बोला, टोटल जनसंख्या 1400 है। ठीक है, अब उसके बोला 45% और क्या पुरुषों का 45%, तो ये क्या है, पुरुष कितने हैं 500 का 45% कितना होगा, 500 का 45% कितना हो जाएगा, ये 225। ठीक है, और उसने क्या बोला है, और महिलाओं का 25% अविवाहित है। तो अगर महिलाओं का 25% अविवाहित है तो ये पुरुषों का हो गया। महिलाओं के लिए 900 गुणे 25%, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 225। ठीक है, 225। तो अगर ये देखिए उसने क्या बोला है, विवाहित हैं, तो अगर इनको दोनों को जोड़ देते हैं, जब इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल क्या है, मैन प्लस वोमेन बराबर हो जाएगा 225 प्लस 225 450। टोटल 450 आ गया। 450 किस पे आया, ये 450 आया 1400 पर, 450 1400 पर। और फिर उसके बाद टोटल जनसंख्या कोई पूछा है तो प्रतिशत विवाहित हैं, तो उसको 100% कितना होगा, 100% सॉल्व करेंगे, ये हो गया इतना कट गया,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32.14%। इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। 84 एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को, देखिए टाइप 11 है, टाइप भी चेंज हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए बगीचे में कुल n पेड़ है, n पेड़ मान के चलते हैं। तो n पेड़ है तो n पेड़ के लिए n गुणे, उसने क्या बोला 60% पेड़ नारियल के हैं, तो 60% पेड़ क्या हुआ, नारियल का हुआ, गुणे 25% पेड़ आम के हैं और 20% पेड़ सेब के हैं। तो टोटल पेड़ जब इस सभी के परसेंटेज के बाद जो संख्या आती है वो कितना है, 1440। n गुणे 60 को हम लिखते हैं 3/5, 25 को लिखते हैं 1/4, 25 और ये 25 नहीं 20 है, मैंने 20 बोला था लेकिन 25 लिख दिया, 20 है। इसको लिखते हैं 1/5, टोटल हो गया 1440। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ कट रहा है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो n बराबर 1400 गुणे क्या है 50, 25, 25 चौका 100, यानी 100 बटा के कितना आ जाएगा 3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48,000। ये ऑप्शन इज करेक्ट। 85 क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक आदमी अपने घर से कुछ रुपए लेकर निकलता है और किसी खेल में 75% पैसा हार जा गया। कुछ देर बाद फिर से शेष का 75% हार गया और अंत में एक बार और शेष का 75% हार गया। अब उसके पास 2000 रुपये बचे, तो बताइए वह कितने रुपए लेकर निकला था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें क्या दिया, टोटल मान लीजिए आपको पता है कि टोटल कितने होते हैं, टोटल 100 होता है, 100% होता है। ठीक है, टोटल 100% हुआ और इधर क्या हुआ, रिमाइंडर यानी शेष। तो वो टोटल क्या हुआ, टोटल 100% का अगर वो 75% हार गया, अगर 75% हार गया तो बचा कितना 25%। कितना बचा 25% बचा। और उसने क्या किया कि 25% जो बचा उसका फिर 70% हार गया। ठीक है, फिर 70% हार गया तो उसका क्या बचा, फिर क्या 25% बचा। फिर उसने बोला है कि 25% का फिर 75% वो हार गया। तो उसका क्या बचा है टोटल, फिर वो बचा 25%। ओके, तो इस कंडीशन में माना, बताइए, माना वो 100 रुपये घर से लेकर निकला, घर से लेकर 100 रुपये निकला, तो क्या हुआ, ये 25% गुणे 25%
गुणे 25% बराबर कितना है, बचा कितना, यानी 2000 रुपये बचा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये हो गया 1/4 गुणे 1/4 गुणे 1/4 बराबर 2000। तो x बराबर 64 गुणे 2000 बराबर 128, यानी वो घर से कितना रुपये लेकर निकला, 1,28,000 रुपये लेकर घर से निकला। ये ऑप्शन नीचे करेक्ट। सॉरी, इसमें क्या एक जीरो ज़्यादा लग गया है, तो ये एक जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नीचे करेक्ट। इसमें सभी में एक जीरो ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, सभी में एक जीरो कम रहेगा। प्रिंटिंग राइटिंग के टाइम में ये मिस्टेक हो गया है। 86, एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, शेष छात्रों को 75 छात्रों को समूह बी में रखा गया और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया, तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था। देखिए इसमें क्या है कि टोटल संख्या आपको पता है कि टोटल संख्या कितनी होती है, 100 होता है। कितने छात्र हैं टोटल, 100% छात्र हैं। तो उसमें क्या होता है, 3 समूह हैं, ए बी सी। उसने बोला एक कॉलेज में 40% छात्रों ने समूह ए में रखा, इसके 40% छात्र क्या है, समूह ए में है। फिर बोला है क्या, शेष छात्रों को 75% छात्रों को समूह बी में रखा। अगर 40% ए में हो गया तो कितना बचा, 60%। 60% का कितना है, 75% छात्रों को। तो 75% को हम लोग जानते हो कितना लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। इसको काटो कितना हुआ, 15 बजाएगा, 15 × 45, यानी 60% का 75% 45 हो जाएगा, यानी यह बी का ऑप्शन कितना आ जाएगा, 45%। अब उसने बोला सी का, सी में अब आपको सी में वो वैल्यू दिया नहीं है, सी में परसेंटेज नहीं दिया है, सी में आपको सीधे सीधे 12 छात्र का मान दे दिया है। कितने हैं, 12 छात्र का मान दे दिया सी में। अब सोचिए टोटल कितनी वैल्यू होती है, 100, टोटल 100 होता है। ये 40 है या 45 है, जब 40 और 45 कितना हुआ, 85 हुआ। 85 में से अगर 100 में से अगर 85 निकला तो कितना बचेगा, 15। ठीक है, 15 है, 15% बचा। अब देखिए 15% कितना है, ये 12 जो है इसके बराबर है, यानी 12 का 15% है। अगर ये 12 का 15% है तो 100% कितना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, ये चला जाएगा 20 बार, ये हो जाएगा 4 × 2 ये हो जाएगा 8, यानी 80। सी ऑप्शन नीचे करेक्ट। टोटल समूह आवेदन किए जाते हैं 80 छात्र। 87, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपने पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 बचे तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। ओके, देखिए टोटल धनराशि होती है कितना, 100%। ये आपको अच्छे से पता है। ओके, तो ये 100%। तो 100% में से क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है।
अगर 50-30 क्या हुआ, 50 और 30, इसको निकालोगे 5 3 8 हो गया, यानी 80, यानी टोटल कितना बचा 20। ठीक है 20 बचा। अब उसने क्या किया, 20 बचा तो 20 क्या बोला है, पुत्री को देता है शेष राशि का 80% भाग 20 का 80%। 20 का 80% कितना होता है, निकाल लो। 20 का 80%, ये 0 से 0 कट गया, 8 दूना के 16, 20 का 16%, यानी 80%, यानी क्या कर देता है, राशि का भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। ठीक है 80% दे दिया, बचा कितना 20%, यानी क्या है ये 20% का 20%, और आपको पता है कि 20 का 20% कितना होता है 4, 20 का 20% 4% हो गया, तो 4% का वैल्यू कितना दिया है 16,000 है। ठीक है तो 100% कितना, 16,000 बटा के 4 गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लाख। ठीक है तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन नीचे करेक्ट। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखिए टोटल कितने कर्मचारी होते हैं 100%, टोटल है 100%, टोटल 100% है तो एक तरफ लिखते हैं 30% से अधिक उम्र वाले कर्मचारी को, एक तरफ लिखते हैं 30% 30 साल से कम उम्र के अधिकारी को। उसने बोला है कि एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, तो 30 वर्ष से अधिक है, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। जब इसमें 60% कर्मचारी क्या है 30 वर्ष से अधिक है, कर्मचारी ओके, तो 30 वर्ष से कम कितने % कर्मचारी होंगे 40%। ओके अब उसने क्या बोला है कि और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। अगर 75% क्या है पुरुष है तो 60 का 75% कितना होगा, 60 का 75% कितना होगा, ये कट गया, ये जब इसको सॉल्व करेंगे आप क्या हो जाएगा, ये 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 क्या दिया है 4 एकम 4, 4 5 20, 15 तियाँ 45, यानी मैन क्या है इनमें से 75% पुरुष है तो 75% क्या हो जाएंगे, यानी कि 45% क्या हो गए मैन। अगर 45% मैन हो गए तो 60% है टोटल, तो इसमें से 15% कितनी क्या हो जाएंगी वो मैन हो जाएंगी। ठीक है और इस तरफ फिर उसने क्या बोला है कि शेष और शेष महिलाएं हैं। यदि इतना पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो टोटल 45% है, तो 45% क्या है 1350 के बराबर है
जब 45% कितना है 1350 के बराबर है तो 100% कितना, तो 1350 बटा के 45 गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3000। ये ऑप्शन नीचे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः क्या करता है 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी? समझे? टोटल कितना होता है 100%। क्या बोलता है, एक व्यक्ति क्या करता है, वो 30% क्या करता है धर्मदाय संस्था को दान कर देता है। अगर 30% उसने दान कर दिया तो बचा कितना 70%। और 70% में से क्या किया, क्या बोलता है दान करते हैं शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी को दे देता है। 30 और 25% भाग क्या करता है 30-25 कितना होता है 30-25 55% क्या करता है वो अपने वाइफ और सन को दे देता है। और उसके बाद क्या करता है भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि और वह अपने 3 बेटियों में बीच समान रूप से विभाजित करता है। बाकी अगर 55% ले लिया तो देखिए ये जो 100% है ये 70 है, ये 100% के बराबर है। 55% ये ले ली तो बाकी इसका शेष जो परसेंट बचेगा, यानी 55% ले लिया तो बचा कितना 45%। 45% क्या हुआ, ये हुआ तीनों बेटियों में बांटा आपने, ठीक है बेटियों में बांटा। तो आपको पता है कि एक बेटी का कितना है, एक बेटी का है 42 लाख। ये तो 3 बेटी कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 126 लाख आएगा, ठीक है इतना आ गया। तो इसमें क्या किया है वो कि 45% कितना है 75%, 70% का 45% कितना दिया है तो 1,126 लाख, ठीक है इसके बराबर है। यानी 70% का 45% बराबर कितने हैं 126 लाख के। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 126 बटा के 70 गुणे 45, ये परसेंटेज जो ऊपर चला जाएगा तो 100 गुणे 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 लाख। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन नीचे करेक्ट। आराम से काट सकते हैं, ये 0 से आप 0 काट लीजिएगा आपको इजीली कट जाएगा, ठीक है काट लीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 90। आर्यराज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को, शेष भाग का 1/7 भाग अपनी बहन को तथा शेष भाग का 2/7 भाग अपने पिता को देता है। यदि उसके पास 42,000 बच जाते हैं तो उसकी कुल आय कितने रुपए होगी। माना उसे कुल आय कितना है x रुपए है, ओके। पहले एक चीज़ आप ये जान लीजिए, अगर 1/3 भाग अपनी माँ को देता है, अपनी आय का 1/3 भाग क्या करता है अपनी माँ को, शेष भाग का 1/7 भाग अपनी बहन को,
1/3 का क्या करता है, 1/3 को क्या होता है, क्या करता है, भाग अपनी माँ को। ठीक है, तो शेष 1/3 भाग अपनी माँ को देता है, माँ को, तो शेष भाग का 1/7 भाग, तो शेष भाग कितना बचेगा, 2/3। क्या बोला, 1/7 भाग का 1/7 भाग का क्या करता है, अपनी बहन को, तथा शेष भाग का 2/7 भाग, तो उसका 1/7 को दे देता है, तो कितना बचा ये 6/7। और उसने क्या बोला, 2/7 भाग अपने पिता को, 2/7 भाग अपने पिता को देता है, तो 5/7 भाग क्या करता है, बचता है उसमें। ठीक है, तो उसके क्या है, पास इतने रुपए बचते हैं। देखो अगर वो पैसे, देखो ये हम इसलिए इसको निकाल रहे हैं क्योंकि ये बचा हुआ है, इतना तो दे देता है, और जो जितना बचता है उसके हिसाब से उसने पैसे दिया हुआ है 42,000, इसलिए हमें इसको ये निकालना पड़ा। अगर 3 है, 3 में से अगर 1 दे देता है तो 2/3 ही बचेगा। अगर ये 7 है, 7 में से 1 दे देगा तो 6/7 बचेगा। आपको पहले ही बताया गया कि जो ऊपर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो उसमें क्या है, दे सब शेष दिया हुआ है, भाग देना है, लेना नहीं है। 7/2 है तो इसका बचेगा 5/7, तो इसका माना उसके पास क्या था, 100 रुपया है। अगर उसके पास 100 रुपया है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2/3 गुणे 6/7 गुणे 5/7, और ये क्या हो जाएगा 42,000। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे यानी 42,000 बटा के 377 ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2 गुणे 6 गुणे 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो x का मान निकलेगा आपका कितना, 2100 गुणे क्या है 49। ठीक है, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 7×7 हो गया, और इनको काट पीट के ये इतना आ जाएगा, जैसे 3 का 3, 3 दूना के 6। ठीक है, इसको जब आप काट पीट लोगे तो आपका इतना आ जाएगा, तो इसको जब पूरा कर देंगे तो 1029, ये कितना आ जाएगा 102,900, यानी ए ऑप्शन नीचे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा हैं। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है तथा शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं, तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि कुछ न कुछ आपको मानना पड़ेगा, तब उससे क्या होता है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मानना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या बोला है, किसी स्टाफ के में, किसी कार्यालय में स्टाफ में 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है 3, 2, 3। ठीक है, तो ये अगर इन देखिए इसके जो हर है 3 है, 2 है, 3 है, तो हम ऐसा अंक मान लें जो कि ये दोनों से कट जाए। अगर देखिए 6 अगर मान लेते हैं तो क्या कट जाएगा, कट जाएगा, हाँ 3 दूना के 6, 2 3 6, आराम से कट जाएगा, इजीली कट जाएगा। तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, औरतें मान लेते हैं 6, और 6 मान लिए। और क्या बोला, यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है तथा शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं, तो कितने, अब इसमें दिया 3/4 और 2/3 दिया है, तो 4, अगर देखो ऐसे क्या करते हैं इसको, अभी 4 ऐसे 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, और उसका अगर 2 3 2 3 का अगर एलसीएम लेते तो 6 आता, तो इसका यहाँ पुरुष मान लीजिए कितना हो गया 12,
तो टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल 18 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 18 हो गया। तो अब उसने क्या बोला है, मेन 3/4 भाग, 3/4 भाग शादीशुदा है। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है तो अगर अनमैरिड और मैरिड, अगर 3/4 भाग क्या है, शादीशुदा है, तो अगर 12 का 3/4 निकालेंगे, 4 तिहाई 12, सॉरी 3 तरीके 9, यानी 9 क्या है, मैरिड है। अगर 12 में से 9 मैरिड है तो क्या बचेगा, 3 अनमैरिड हो जाएगा। ओके, शादीशुदा है। 2/3 भाग बच्चे हैं, 2/3 के भाग के पास क्या है, बच्चे हैं। जो शादीशुदा उन्हीं के पास बच्चे होंगे। तो अब देखिए 9 का 2/3, 3 तरीके 9, 3 दूना के 6। चाइल्ड है और एक के पास क्या है, चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 6 के पास क्या है, चाइल्ड है। तो 9 है, 3 के पास चाइल्ड क्या है, नहीं है। इसके पास चाइल्ड नहीं है और इसके पास चाइल्ड है। अब इधर आ जाइए महिलाओं में। महिलाओं में क्या बोला है कि 1/3 के भाग महिलाएं हैं। स्टॉप, देखिए 1/3 भाग हो गया, 6 अगर महिलाएं हैं तो 3 क्या पुरुष हो जाएगा, तभी तो 1/3 भाग होगा। तब महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। महिलाओं का 1/2 भाग क्या है, शादीशुदा है। तो ये क्या हुआ, अनमैरिड और मैरिड। उसने बोला महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। अगर 6 का 1/2 लेंगे, 3 गुणे 1 बराबर 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3 शादीशुदा हो गया। तो क्या हो जाएगा, 3 अनमैरिड हो गया। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं। अब इसका क्या हुआ, 3 का 1/3 भाग 1, अगर 1 का क्या है, चाइल्ड नहीं है। अगर 1 का क्या है, 1 का चाइल्ड है, तो 2 का क्या होगा, चाइल्ड नहीं है। क्योंकि टोटल 3 है, तो 1 के चाइल्ड है तो 2 के चाइल्ड नहीं होंगे। तो उसने क्या बोला है कि तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं। तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं, 6 1 क्या हुआ, 7 हो गए। तो 7, अब 7 क्या है, 7 हैं, 7 को बच्चे हैं। कितने में से, 18 में से। अगर 18 में से 7 के पास बच्चे हैं तो 5 नहीं 7 है बेटा, 7 के पास बच्चे हैं, तो कितने के पास बच्चे नहीं है, तो कितने कर्मचारी के पास, 11, और कितने पर, 18 पर। तो 11/18 ऑप्शन नीचे करेक्ट, ये ऑप्शन नीचे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिन के में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्र एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.2 लाख मिले तो उसकी पत्नी एवं उसके 3 नाती नातिन को कुल कितना धन मिलेगा। देखिए इसमें क्या बोला है उसने साफ साफ कि उसमें प्रत्येक नाती नातनी को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री को 1/10 भाग मिले। ठीक है, तो उसकी पत्नी को मिले, यदि प्रत्येक पुत्री को 1/इतना लाख रुपए मिले तो। ठीक है, उसने बोला पुत्री को कितना मिले, 1.25 लाख, और उसके बोला भाग बोला है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सन मतलब बेटा, यानी क्या बोला, प्रत्येक पुत्र को, यानी यस गुणे 1/8
बराबर डिमिजडाटर 1/10 बराबर ग्रैंड सन। ठीक है, ग्रैंड सन। अब देखिए क्या बोला उसने कि तुम मिले, यदि प्रत्येक पुत्री को इतना लाख मिले तो उसमें बोला है ना कि क्या बोले, प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। तो प्रत्येक पुत्री का कितना होगा, अगर यहाँ पे दिया है 1,00,000, कहता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 1,25,000। उसने बोला 1,25,000, 1,25,000 हो गया। तो कितना इसका 10%, 10 भाग। तो यानी ये कट गया, तो यानी कितना बचा, ये 12500, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा 125। ठीक है, ये इसके बराबर। नाती नतनी को प्रत्येक पुत्र का, उसने बोला नाती नतनी को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। तो जब इसके बराबर ये हो गया, तो जब इस देखिए, ठीक है, उसके बाद उसने बोला है जब ये इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर भी ये होगा। तो हमें यस गुणे 1/8 बराबर 12500। तो यस का मान कितना आ जाएगा, ये जाके इधर गुणा कर देगा तो ये हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, पुत्र को कितना मिला, 1,00,000। ठीक है, डाटर को मिला डाटर को तो पता है आपको कि डाटर को मिला कितना 1.5 लाख, 1.5 लाख, और पुत्र को मिला 10 लाख, 1,00,000। तो उसने बोला है कि यदि प्रत्येक पुत्री को इतना लाख मिले तो उसकी पत्नी उसकी पत्नी और उसके 3 नाती नतनियों को कुल कितनी धनराशि मिला। उसने बोला, उसने ऊपर बोला हुआ है कि उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का, उसकी पत्नी को बोला है, उसकी पत्नी को उसके पुत्र और पुत्रियों के कुल भाग का। तो पुत्र का 1,00,000 है, तो पुत्री कितना देता है 1.25। यानी कितने पुत्र हैं, 2, क्या है, 3 पुत्रों हैं, 3 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। तो 3 यश बराबर यह कितना आ जाएगा, अगर इसमें ये 3 पुत्र हो गए तो इसमें अगर ये हो जाएगा 3,00,000, 3,00,000, 2 पुत्री है तो इसका कितना आ जाएगा, आप 1,25,000 है, इसका 1.25 लाख है। जब इसको डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 इतना होगा। इसको जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 55, इतना हो गया। अब उसका बोला है कि इसका 40% क्या करती है, अपने वाइफ को देता है। ठीक है, पत्नी देता है इसका 40%। जब इसका 40% निकालेंगे तो इसका 40% हो जाएगा 2,20,000। क्या करता है, वाइफ को देता है, वाइफ को देता है। और उसके बाद क्या बोला है कि उसकी पत्नी एवं उसके 3 नाती नतियों को कुल कितना धन मिला। उसकी पत्नी का धन कितना है, ये है उसके, इतना हो गया। और नाती नतनी का धन कितना होता है, नाती नतनी का धन ये है 12,500। तो 12,500 का 3 गुणा कर दो, क्योंकि उससे कितना 3 नाती नतनी का बोला है उसने। 3 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 37500। ओके, ये हो गया। तो इसको इसमें जोड़ दीजिए 37500। जिसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 257,500। ये हो जाएगा 257,500। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 93, एक बर्तन में
300 लीटर का मिश्रण है, इसमें 80% दूध और शेष पानी है। कितना दूध और मिलाया जाए जिसमें दूध 90% हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को, ये मिश्रण का है, मिश्रण एलिगेशन का है। अभी मिश्रण एलिगेशन का आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक ट्रिक द्वारा इसको हम बता देते हैं, इसे ईजिली और आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए क्या दिया, टोटल कितना दिया है 300, और ये क्या दिया है कि देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, जिसमें क्या दिया, ये 20 लीटर दूध और शेष पानी है। 80 लीटर दूध और शेष पानी है। कितना दूध और मिलाया जाए जिसमें दूध 90% हो जाए। तो इन दोनों का क्या करो, पहले अंतर, 80 का 90 का अंतर कितना होगा 10, ऊपर लिख दो। जो नीचे आएगा 90 दूध, इसमें दूध कितना था 90% दिया है, लेकिन ये 100% होता है। अगर 100% से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। जब इसको काट पीट कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 लीटर। अगर हम 300 लीटर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूध जिसमें 90% हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, कोई ना, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। 600 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 60% दूध है। कितना दूध निकाला जाए जिसमें दूध 50% रह जाए। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, उसमें मिलाया जाए और इसमें निकाला जाए। तो इसको क्या करिए, यहाँ पे ये दिया है 600 गुणे, अब देखिए 60% दूध है और कितना दूध निकाला जाए जिसमें 50% दूध रह जाए। अगर ऊपर 60 है और 50 है, इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोनों का 10। अब ये 50 है तो 50 का 100% में से अगर 50% निकालेंगे तो कितना बचेगा 50। तो ये कट गया, इसको काट देंगे, 5 कम 5 5 10, यानी 120, एक से एक कुछ होगा नहीं, यानी इसका आंसर आ जाएगा 120 लीटर, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, 1200 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, इसमें 60% दूध है। कितना पानी निकाला जाए जिसमें दूध की मात्रा 80% हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि 1200 लीटर दूध है का, दूध और पानी का मिश्रण है। 1200 लीटर क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। तो पानी का मिश्रण है जिसमें 60% दूध है। अगर 60% दूध है तो इसमें वाटर कितना परसेंट होगा, अगर 60% अगर मिल्क है तो 40% वाटर हो जाएगा। ओके, दूध है, कितना पानी निकाला जाए जिसमें दूध की मात्रा 80% हो जाए। अगर दूध की मात्रा 80% करनी होगी, अगर दूध की मात्रा 80% करनी है मिल्क की, तो उसमें से हमें 20% पानी निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितना कितना पानी निकाला जाए तो हमें कितना % पानी निकालना पड़ेगा 20%। ठीक है, इस रेशियो से इन, अब ठीक है, ये पहले का रेशियो था, अब ये की रेशियो। ओके, तो इस रेशियो को आप कोई यूज नहीं है। अब इस रेशियो से हमें सॉल्व करना पड़ेगा वाटर का। तो पहले क्या दिया था 1200 गुणे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 20, और ये 20 दिया है, तो अगर 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80। जब इसको सॉल्व कर देंगे 20 चौक का 80, और ये हो जाएगा 4 12 300, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। तांबे और एल्युमिनियम के 2 किग्रा मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात 20 हो जाए। ठीक है,
तो इनको क्या हमें क्या करना है कि हमें एक करना है। अगर उसमें दो मिश्रण दिया है तो हमें एक मिश्रण में उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसमें जो मिला रहा है उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। देखिए इसमें पूछा है ना कि उसने क्या बोला, तांबे और एल्युमिनियम का के 2 किग्रा मिश्रण में 30% क्या है, तांबा है। अगर 30% तांबा है तो उसने क्या बोला है, एल्युमिनियम पाउडर और मिलाना जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात इतना हो जाए। तो अगर 30% क्या है, कापर है, 30% कापर है तो 70% क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। और कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाना चाहिए, एल्युमिनियम पाउडर मिलाने की बात हो रही है कि तांबे का अनुपात 20% हो जाए। अगर कापर का अनुपात 20% लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 80% एल्युमिनियम, 80% क्या करना पड़ेगा, एल्युमिनियम लगाना पड़ेगा। ठीक है, 80% एल्युमिनियम का एल्युमिनियम पाउडर और मिलाना जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात इतना परसेंट हो जाए। अगर हम 80% एल्युमिनियम मिलाएंगे तभी 20% तांबे का अनुपात होगा। ओके, तो इसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, अब ये वाला रेशियो बन गया। तो अब क्या है कि ये है 2 किग्रा, 2 किग्रा को 2 kg को हम लोग लिख सकते हैं 2000, 2000 गुणे कितना दिया, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 10, और 80, 100 में से 80 गया कितना बचेगा 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1000 ग्राम। 97, सीसा अयस्क के एक खान में 60% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है और शेष सीसा का, यदि खान से 8000 किग्रा अयस्क निकाला जाता है तो इसमें कितना किग्रा सीसा होगा। देखिए ये क्या दिया हुआ है, 8000 सीसा एक्स में से एक खान में से 60% धातु है, धातु का प्रतिशत धातु 3/4 है। अगर 60%, 8000 का 60% कितना होगा, क्या दिया, टोटल 8000 किग्रा है तो 8000 का हमें 60% निकालना पड़ेगा पहले। तो 8000 का 60%, 8×6=48। क्या बोला है, सीसा दास के एक खान से 60% धातु है तो 80 किग्रा एक्स निकाला जाता है। तो 80, ये 60% हो गया कितना, 4800। तो 4800 क्या है, केजी है। तो इसमें क्या है, दो चीज़ें, एक सीसा भी है और एलॉय, और सीसा भी है और क्या है, लीड भी है। ठीक है, सिल्वर और लीड दोनों हैं। तो उसने क्या बोला है कि चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है। तो अगर 4800 में 3/4%, 3/4% बोला है तो क्या हो जाएगा, ये 100 नीचे गुणा हो जाएगा। ये कितना कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 बार 36, यानी ये हो जाएगा 36 kg। क्या हो जाएगा 36 kg, चांदी। छत्तीस kg चांदी हो गया। ठीक है, अगर 36 kg चांदी हो गया तो शीशा कितना kg हो जाएगा, टोटल कितना kg है ये, 4800, 4800 में 36 निकाल दो, इसको घटाओगे तो हो जाएगा 4764 kg, 64 kg, 4764 kg, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीसा। ओके।
क्वेश्चन नंबर 98। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किग्रा ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ठीक है, क्या बोला उसने, 100 किग्रा, 100 kg, 100 kg है। उसने क्या बोला है कि ताजे फल से 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किग्रा ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो एक तरफ ताजे फल और सूखे फल लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं फ्रेश फ्रूट्स है ये, ठीक है, और ये क्या है, ड्राई फ्रूट्स है ये। ओके, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स। उसने क्या बोला है, पल्प में देखो क्या होता है कि वाटर और पल्प मतलब जो खुजा जो उसका बचा होता है, अवशेष अवयव, यानी उसका बोला है उसने कि अगर 68% यानी 100 किग्रा है, अगर 100 किग्रा का अगर वाटर जो होगा उसका 100 किग्रा का अगर वाटर, अगर उसका वाटर अगर कितना है 68 किग्रा, 68 kg है, तो उसका जो पल्प है, पल्प मतलब अवशेष अवयव जो बचा होगा, तो अगर 100 में 68 घटा देंगे तो 32 बचेगा, 32 किग्रा है। ठीक है, और वही सेम ड्राई फ्रूट्स में भी है, ड्राई फ्रूट्स में भी क्या होता है, पल्प होगा, जाहिर सी बात है, और उसका वाटर। तो अगर इसमें वाटर क्या है, 20% पानी है, अगर 100 का 20% पानी है, ठीक है, 100 का अगर 20% पानी है तो 80% क्या होगा, इसका पल्प होगा, ऑटोमेटिक है क्योंकि 100% होता है। और ये देखिए अगर वो दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, 100 kg है, तो ये जो उसके अवशेष होते हैं वो बराबर होंगे। जी 32 kg यहाँ पे क्या है, ये 80% के बराबर है, क्योंकि इसका पल्प जो है वो सेम होगा, क्योंकि पानी बढ़ेगा घटेगा, लेकिन जो इसके जो अवशेष जो निकलने वाला है वो तो सेम ही रहेगा। जितने kg अगर 100 kg अगर आप लिए हो तो वो तो चेंज होने वाला है नहीं। तो इसका क्या होगा, अगर 32 kg 80% है, अगर 32 kg 80% है तो 100 kg कितना होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 8 चौका 32, यानी हो जाएगा ये 40 kg। तो ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, जो ताज़ा फल होगा उसमें 40 किग्रा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। 20 किग्रा ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद उसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 96% पानी है, पानी है, यानी क्या है 96% क्या है, वाटर है। कुछ समय बाद उसमें 95% पानी रह जाता है, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, 95% क्या हो जाता है, पानी रह जाता है। इसमें कम क्या हुआ होगा, पानी कम हुआ होगा। जब वाटर था 96% और जब वो कितना परसेंट रह गया 95%, तो जाहिर सी बात है वाटर ही कम हुआ होगा। पहले था 96%, अब 95% रह गया है, तो हम लोग इसको उस पहले वाले जो ट्रिक बताए हुए थे उससे सॉल्व करेंगे। यानी ये कितना है, 20 किग्रा है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 96 से 95 हुआ, तो इसके बीच का अंतर 1 हुआ, और 95 100 से घटाएंगे 95 तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 चौका 20, यानी 4 kg पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए, तो उसका वर्तमान वजन हो जाएगा 4 kg।
4 kg हो गया। 4 kg क्या हुआ, इसका अवयव आ गया। तो उसने क्या बोला, 20 किग्रा ताजे तरबूज में से। तो 20 पहले किग्रा कितना था, 20 kg था। जब वो क्या था, 20 kg था। जब उसने 4 किग्रा क्या हुआ, ये वाटर है, 4 kg क्या हुआ, वाटर है, निकल गया। तो 4 kg वाटर निकल जाएगा, कितना बचेगा, 16 kg। ओके, 16 ऑप्शन नीचे करेक्ट, सी ऑप्शन नीचे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100। अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किग्रा शुद्ध आयरन लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में है लगभग। तो इसमें क्या दिया है कि आपको पता है सब अपने में 100 होता है। तो माना x है, माना x है, उसने बोला है कि 25%, x में किसी मिश्र धातु का 25%, मतलब ये माना x धातु है उसका 25%, उसमें से 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 90% में कोई आयरन नहीं है। तो क्या सब 75% में कोई आयरन नहीं है, ठीक है। तो उसका क्या है, 90% क्या है, 75% में से 90% आयरन है। तो 25 में से 90% क्या है, ये भी क्या है, आयरन है। ये सब परसेंटेज में है। बराबर कितना क्या है, 60 किग्रा शुद्ध आयरन के बराबर है। 60 kg शुद्ध आयरन के बराबर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये परसेंटेज में है 25 का, तो 1/4 हो जाएगा, और गुणे 90 है तो 9/10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 60। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 गुणे 40/9, तो ये हो जाएगा 800/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 267, ये आएगा 267 kg। इसका लगभग वैल्यू आएगा ये, लेकिन इसका जो बराबर मान आएगा ये आएगा 266.66 kg। इसको हम लोग लिख सकते हैं 267 kg, ठीक है। ये इसका ऑप्शन कौन सा है, 267, इसका ये ऑप्शन नीचे करेक्ट। हम लोगों ने इस टोटल क्वेश्चन में क्या 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी कि 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी कि ये परसेंटेज में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को पार कर लिया, यानी शतक सेंचुरी लगा दिया। अब अगला क्लास होगा 5, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं। अगर आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो 100% है कि आपको परसेंटेज से कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और परसेंटेज आपको अच्छे से आ जाएगा। और इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।